Hello students, in this video we will discuss some problem on differentiability from your RBSc board book. So problem number first ये है कि for which value of m fx is equal to x to the power m into sin 1 upon x, x is not equal to 0 and x equal to 0 value of function is 0 is differentiable at x equal to 0 and f dash x is continuous. आप ध्यान दो इस बात पे कि आपकी बुक का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। तो फॉर विच वैल्यू ऑफ एम, यानी एम के किस मान के लिए फलन एक्स टू द पावर एम इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 0, एक्स इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है तथा एफ डैश एक्स सतत है। दोनों के लिए हमें एम की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको ही देख लेते हैं। इसने कहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। अब ये तो इसने कह रखा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, तो क्या करना अपन को, इसका मतलब है कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम है। सो एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना सही नहीं, आप सीधा इकट्ठा लिख दो इसको कि जब इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेरिवेटिव है जिसको कहते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लिमिट एक्स टेंस टू सी एग्जिस्ट फाइनाइटली, मतलब वो जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी कैसी, फाइनाइटली, यानी परिमित रूप से मिलेगी कोई संख्या। तो इसको आप कर सकते हो, जीरो की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एंड एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, ये कैसा मिलना चाहिए, एग्जिस्ट करेगा। और किस तरह से करेगा, फाइनाइटली, हिंदी में मैं लिख देता हूं परिमित रूप से, परिमित रूप, यानी परिमित संख्या कोई फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी। फाइनाइट क्वांटिटी और इनफाइनाइट क्वांटिटी को आप समझते हो, तो क्या मिलना चाहिए इसका, ये जो वैल्यू है इस लिमिट पे फाइनाइट क्वांटिटी। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, देखो इसमें एल एच डी और आर एच डी को अलग अलग क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हमें डिफरेंशियल फंक्शन टेस्ट करना होता है, एग्जामिन करना होता है, चेक करना होता है, तो हम एल एच डी अलग निकालते हैं फंक्शन की, आर एच डी अलग निकालते हैं और दोनों को इक्वल दिखाते हैं अगर हमें फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना है। और अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो एल एच डी और आर एच डी इक्वल नहीं आती है। यहाँ क्या है, उसने कहा है ये तो डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब हमें एल एच डी आर एच डी को अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो इसकी डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की, उस डेफिनेशन को यूज़ कर लिया हमने। तो क्या फंक्शन x टेंस टू 0, x इक्वल टू 0 की बात नहीं कर रहा, x टेंस टू 0, चाहे वो 0 की तरफ लेफ्ट से बढ़ रहा हो चाहे राइट से बढ़ रहा हो। तो ये कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन यूज़ करना है। मतलब जो 0 से कम होगा उसके लिए भी यही फंक्शन और 0 से ज़्यादा होगा उसके लिए भी यही फंक्शन है। तो x टेंस टू 0, एफ एक्स ये यही लिखेंगे फंक्शन एक्स टू द पावर एम इंटू साइन 1 अपॉन एक्स माइनस, अब एफ 0, अब फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी है, यानी इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर कितनी है, 0, तो यहाँ क्या लगा दोगे 0 अपॉन क्या आ गया x। समझो इसको, वेरी इजी, आप इसको कैलकुलेट करोगे, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, एक्स टू द पावर एम इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, साइन 1 अपॉन एक्स, ये क्या हो जाएगा देखो, इससे डिवाइड किया, इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर, ये 1 पावर है, एक्स एक्स यहाँ एम है या 1 है, तो क्या बन जाएगा एम माइनस 1, इसको डिवाइड करने पर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स। ठीक है भाई। अब ये फाइनाइट क्वांटिटी मिले, एक बात बहुत समझने की है कि व्हेन x टेंस टू 0, मैंने कई बार इसको समझाया भी है आपको, when x tends to 0 then
1/x टेंस टू इनफाइनाइट, 1/x टेंस टू इनफाइनाइट। अब यही इसके इनपुट में जाएगा 1/x के, तो ये किसके बीच में देगा ये वैल्यू, -1 टू +1 इसके बीच में देगा। अब यहाँ वैल्यू देखें कैलकुलेट करके, आपके पास एक्सप्रेशन तो ये है, तो लिमिट x टेंस टू 0 x टू दी पावर m-1, और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बोलो, अ वैल्यू बिटवीन -1 टू +1, यानी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, एक कोई वैल्यू मिलेगी जो -1 से +1 के बीच में होगी। ठीक है, अब यहाँ फाइनाइट क्वांटिटी इसका आंसर आना चाहिए, तो देखो यहाँ लिमिट अप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, 0 टू दी पावर m-1 इंटू यहाँ पर जो कुछ भी है, यहाँ जो कुछ भी है वो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 0 टू दी पावर m-1 इंटू समथिंग, जो भी यहाँ वैल्यू हो, ये 0 अगर है तभी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा, और 0 क्या है, फाइनाइट। आपके पास दो ऑप्शन है, ये तो जो है वैल्यू वो तो है ही, ये तो -1 और +1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है, वो हमें नहीं पता क्या वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करते हो, यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, आप समझो इसको कि अगर आपका x टू दी पावर, ये पावर आपका मान लीजिए कि -2 है और आपका लिमिट x टेंस टू 0 है, तो ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है x टेंस टू 0 1/x², और जब माइनस होने से क्या हो जाएगा, अपॉन में पहुंच जाएगा ये, और अपॉन में होते ही 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और अगर ये x² इसी तरह से लिखा हुआ है तो यहाँ क्या बनेगा, 0 का स्क्वायर दैट इज 0, और 0 क्या है, आपकी फाइनाइट क्वांटिटी है। तो ये जो लिखा हुआ है ये वाला, इस लिमिट पर फाइनाइट क्वांटिटी 0 भी दे सकता है और इनफाइनाइट भी दे सकता है। इनफाइनाइट देगा तो आप कह दोगे कि भाई ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन 0 होने पर फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगी, और फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगी तो फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। उसने कहा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, ये फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए। फाइनाइट तभी आएगा जब यहाँ पे क्या हो, आपका 0 हो, और 0 कब होगा, जब ये पावर कैसी हो, आप देखो पावर अगर प्लस की कोई भी होगी तो ये ऑलवेज क्या देगा, आपको 0 ही देगा। लेकिन अगर पावर माइनस की हुई तो वो 1/, में कन्वर्ट कर देगी। x की पावर कोई भी ले लो, -3 ले लो, -4 ले लो, कोई भी ले लो, ये इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, 1/x³, 1/x, यही तो मतलब है। अगर यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 रखते हो तो ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, सारे इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है यहाँ जो लिखा है, ये एक्चुअल में 0 भी हो सकता है और ये इनफाइनाइट भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा, इस पावर पर। किस पे डिपेंड करेगा, इस पावर पर। तो यहाँ क्या लिखोगे, ये 0 कब आएगा, 0 तभी आएगा, इट इज पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब पावर कैसी हो, ये पावर, इट इज पॉसिबल ओनली इन वन केस। आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बात है, ये तभी 0 देगा जब ये पावर कैसी हो, पॉजिटिव हो। कैसी हो, पॉजिटिव। ये अगर नेगेटिव हो गई यहाँ पावर तो ये ही 0 क्या हो जाएगा, 1/∞ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ध्यान देना इस पॉइंट पर, m कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। उसने कहा m की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो क्या बात समझ में आई कि m की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो ये फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ जाएगी। चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने एक बात और कही है, उसने कहा एंड f'(x), देखो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब यह है कि उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। इसने कहा कि f'(x) इज कंटिन्यूअस, तो किस पर कंटिन्यूअस,
यानी अगर ये डिफरेंशिएबल है, उसने कहा डिफरेंशिएबल है, m की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। अब वो कह रहा है f डैश एक्स इज कंटिन्यूस, x इक्वल टू 0 पर f डैश एक्स कंटिन्यूस हो तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन है, इसका मतलब समझ में आ गया होगा, कह क्या रहा है। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आपको सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। उसने क्या कहा, f डैश एक्स क्या है, कंटिन्यूस है, किस पर, x इक्वल टू 0 पर। तो फिर क्या पूछ रहा है वो कह रहा है तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो गिवन, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, गिवन f डैश एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो फिर m की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब हमें ये पता करना है, चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिफरेंशिएशन इसका निकाल लेते हैं। नाउ f डैश एक्स, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन। तो देखो यहाँ दो फंक्शन है, एक तो ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल से, जिसको बोलते हैं गुणन नियम, प्रोडक्ट रूल से क्या है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, मैं रूल का लिख देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये दो फंक्शन है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड का मल्टीप्लाई और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये एक्चुअल में रूल हमें फॉलो करना है। तो कर लेते हैं, यहाँ फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, देखो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंगल जो है वो आ जाएगा। फिर इनटू में क्या आएगा, इस 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का क्या, माइनस 1/x स्क्वायर। तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, अभी तक तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं बस, फर्स्ट का मल्टीप्लाई, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। अब प्लस क्या होगा, सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड आपका ये लिखा हुआ है। तो साइन 1/x इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है आपका ये वाला है। तो फर्स्ट का डिफरेंस m पावर है, तो फिर m आगे आ जाएगा, m इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस 1, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। आप फिर समझ लें इसको, जो मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है, फर्स्ट का मल्टीप्लाई इनटू डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर थीटा का यानी 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, चैन रूल से, ठीक है, प्लस जो वहाँ लगा है, प्लस सेकंड ये वाला लिख दिया, इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो वो फॉर्मूला लगा दिया सेकंड वाला। तो m पावर आगे आ गई इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस 1, ये किसके इस पे था, x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, ये वैल्यू आपको 0 का डिफरेंशिएशन 0, ओके। अब हमें इस फंक्शन को थोड़ा समझना पड़ेगा, f डैश एक्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई में है, 1/x स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा, x, ये x टू दी पावर m, ये x स्क्वायर, ये डिवीजन में, तो m और ये 2, तो क्या हो जाएगा, m माइनस 2 इंटू कॉस 1/x, ओके। अब आप इसको लिखो, प्लस m इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस 1 साइन 1/x, अब देखो इस फंक्शन पर गौर करो, इसमें इसने क्या कहा है कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। तो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, एफ डैश एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। इसने कहा है कि एफ डैश एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर सतत है। अब ये दिमाग लगाओ, जो हम कंटिन्यूअस किसी फंक्शन को लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, उस कंडीशन में हम लिखते हैं कि फंक्शन की LHL किसके इक्वल, RHL के, और फिर दोनों मिलके किसके इक्वल, वैल्यू ऑफ फंक्शन की, यानी फलन की बाईं सीमा x इक्वल टू 0 पर, फलन की दाईं सीमा और फलन का मान,
ठीक है। जब LHL और RHL इक्वल होती है तो हम क्या लिख देते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी फलन की सीमा अस्तित्व में है। ये हिंदी में मतलब हुआ इसका। अस्तित्व में है तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 किसकी, जब फंक्शन की बात करते हैं तो fx लिखते हैं, अब f डैश x की बात है तो यहाँ f डैश x लिख दिया, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन है यहाँ f डैश, डिफरेंशिएशन होके जो फंक्शन बना वो ये नया फंक्शन बन गया f डैश x, ये न्यू फंक्शन है। तो इस डिफरेंशिएशन वाले फंक्शन की इस पर लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो f डैश फंक्शन है तो इस पर LHL और RHL इक्वल, क्योंकि कंटिन्यूस बता दिया है तो हम ये लिख सकते हैं, और ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, f डैश 0 के। आई बात समझ में। अब f डैश 0, इसमें f डैश x में देखो x इक्वल टू 0 पर क्या है वैल्यू, 0, तो ये तो आपका हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 0, क्या लिख सकते हैं आप, 0। और यहाँ क्या लिख सकते हो, देखो लिमिट x टेंस टू 0 f डैश x आपका ये है, तो माइनस x टू दी पावर m माइनस 2 cos 1 अपॉन x और प्लस m इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस 1 इंटू साइन 1 अपॉन x। ये मैंने पूरा लिख दिया, ये यहाँ तक। अब ये किसके इक्वल, f डैश 0 यानी 0 के इक्वल है, ठीक है। अब लगाओ दिमाग, यहाँ पे क्या करेंगे, देखो भाई ये पूरा सिंप्लीफाई होके देखो cos 1 अपॉन एक्स, और ये क्योंकि x टेंस टू 0 पे मैंने अभी समझाया था 1 अपॉन एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट, और उस कंडीशन में cos भी आपका क्या देगा, -1 to 1, यही तो देगा आपका। इसमें से कोई बोले, मैं लिख देता हूँ एक वैल्यू, अब वैल्यू, ठीक है, और यही चीज आपकी यहाँ आएगी, अब वैल्यू -1 to +1, इतनी आ गई, दैट इज 0, ये 0 लिख दिया हमने। अब यहां गौर करो कि लिमिट लगने के बाद ये चीज और ये देखो, यहां पर अब इसका अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 बन जाएगा, यानी 0 इक्वल आ जाएगा। यहां भी क्योंकि यहाँ दो चीजें हैं, एक तो ये अलग से फंक्शन है और एक ये अलग से फंक्शन है, तो इसका 0 होना जरूरी है और इसका भी 0 होना जरूरी है, तभी तो 0 मिलकर 0 आएगा, सीधी सी बात। ये है -1 से +1, कोई यूनिक क्वांटिटी तो है नहीं। वही यहाँ पे तो 0 किसका होना जरूरी है, m कांस्टेंट है, 0 इसका होना जरूरी है और इसका 0 होना जरूरी है। तो ये 0 आए, 0 इंटू, और ये 0 आए, तो ये दोनों बातें क्या कह रही हैं कि इस कंडीशन में, जैसे अभी क्वेश्चन किया था कि ये तभी संभव है, इट इज पॉसिबल, ये तभी संभव है ओनली इन वन केस। कब पॉसिबल है ये कि ये 0 आए, कि ये जो पावर है ये प्लस की हो, यानी m-2 ग्रेटर देन 0 हो, और इसके लिए m-1 ग्रेटर देन 0 हो। क्यों, पॉजिटिव अगर होगा तो 0 यहीं हो जाएगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो अपॉन में चला जाएगा। वही हाल यहाँ पे होगा। तो ये पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, अभी पिछले उसमें समझाया था मैंने, और यहाँ भी क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव। तो m-2 ग्रेटर देन 0 एंड m-1 ग्रेटर देन 0। अब इसमें आया m ग्रेटर देन 2 एंड m ग्रेटर देन 1। अब इसमें कॉमन क्या है, एक कह रहा है m 2 से बड़ा होना चाहिए, एक कह रहा है m 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें कॉमन क्या होगा, कॉमन क्या होगा, लगाओ दिमाग। ये 1 है, ये 2 है, एक कह रहा है 1 से ग्रेटर और एक कह रहा है 2 से ग्रेटर, बताओ क्या कॉमन है। तो डेफिनेट है यही कॉमन है। सो आप क्या लिखोगे इसको, अल्टीमेटली m ग्रेटर देन 2। तो f डैश x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस होगा यदि m 2 से बड़ा हो। f डैश x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 इफ m ग्रेटर देन 2। आई होप बात आपके समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं आगे। ओके
एक प्रॉब्लम ये है आपकी, ये भी आपका बुक का है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एफ एक्स इजिकल टू x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 0। इसने ये कहा है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 0, टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। इसने क्या कराया आपसे, वो कह रहा है x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए, टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, आप थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। तो टेस्ट करना है अपन को क्या, डिफरेंशियबिलिटी किस पर, एट x इक्वल टू 0 पर। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल LHD एट x इक्वल टू 0, जैसे क्वेश्चन का पैटर्न है वैसे ही करेंगे। LHD एट x इक्वल टू 0, तो कैसे लिखेंगे, f डैश 0 ये सिंबल, यानी लिमिट x टेंस टू 0 ये सिंबल लगा देते हैं माइनस का, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। अब क्या करना अपन को, f0 माइनस h माइनस f ऑफ 0। अब यहाँ 0 माइनस h लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस h माइनस 0 तो माइनस h, इस h को अपन एक्सप्लेन कर देते हैं टेंस टू 0। अब क्या होना है यहाँ पे, वैल्यू लगा देते हैं एक बार, लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h, सो माइनस h इंटू टेन इनवर्स माइनस h अपॉन माइनस h, ये तो हो गया इसकी जगह पर। माइनस f0 क्या है, माइनस f0 क्या है, 0 है, तो यहाँ लगा दिया मैंने ये वाला फंक्शन माइनस h टेन इनवर्स h माइनस का, और f0 की वैल्यू ये लगा दी, अपॉन में माइनस h था ये लगा दिया। तो देखो माइनस h से तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आगे क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0, अब आपके पास बनता है टेन इनवर्स माइनस h। तो टेन इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला इनवर्स में आपने पढ़ा है क्या, टेन इनवर्स माइनस x दैट इज माइनस टेन इनवर्स x, ध्यान होगा, टेन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स x। सो यहाँ क्या बनेगा आपका, माइनस टेन इनवर्स h। ओके, अब टेन इनवर्स h अब आपने लगा दिया ये, तो क्या बनेगा ये, क्योंकि टेन इनवर्स h लगाओगे ये लिमिट, तो ये क्या बन जाएगी आपकी, 0 ही बनेगी। डेफिनेट बात है कि टेन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। और ज़्यादा अपन को क्लियर करना है तो ग्राफ बना लीजिए, x एक्सिस वाई एक्सिस 0, इधर माइनस पाई बाई 2, इधर प्लस पाई बाई 2, तो किस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह से ये ग्राफ बन जाता है इसका। तो 0, अब जैसे 0 पुट किया तो 0 पे इसकी हाइट क्या है फंक्शन की, चाहे लेफ्ट से ले लो चाहे राइट से ले लो, क्या है, 0 ही तो है, बोलो बिल्कुल। आप लगाओगे माइनस है तो माइनस 0 0 ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी जो LHD है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे ही RHD एट x इक्वल टू 0, तो क्या लगाएंगे आप, लिमिट h टेंस टू 0 डायरेक्ट लगा देता हूँ मैं, f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन 0 प्लस h माइनस 0। तो आप लगा दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, अब 0 प्लस h लगाओगे यहाँ पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, h इंटू टेन इनवर्स h माइनस 0 है ही ये, और ये h किस कैंसिल हो जाएगा। अब टेन इनवर्स h में लगाओगे तो 0 आएगा। सो LHD इज इक्वल टू RHD, और इस तरह से फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कर लें तो फिर देखो आंसर इसमें कैसे चेंज होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है x इंटू टेन इनवर्स x, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर यही है जो बुक दिया, इसमें LHD और RHD दोनों इक्वल हैं, तो फंक्शन यहाँ डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में यहाँ x की जगह होता 1 अपॉन x,
देख लेना, ये क्वेश्चन इस तरह से कर लेना। अब जो मैं बता रहा हूँ इसको क्वेश्चन सेकंड डालना आप, कि प्रॉब्लम नंबर कोई नंबर डाल देना सेकंड। अब इसको इसमें चेंज कर दिया, क्या कर दिया, 1/x। अब इसमें 1/x करने पर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन शुरू होता है आपका कि जब 1/x कर देंगे तो यहाँ क्या बनेगा, ये तो फॉर्मूला है, एज इट इज चलता चला जाएगा, 0 - h ये। अब यहाँ क्या होगा, -h लगाओगे तो -h आ गया, यहाँ क्या बनेगा, -1/h। ठीक है, ओके। अब ये बना आपका इस तरह से। अब ये नहीं आएगा, लगाओ दिमाग, अब ये नहीं आएगा। अब इसको RHD को यहाँ से मिटा देता हूँ। क्वेश्चन में चेंज हो गया कि व्हेन h टेंड्स टू 0, तो 1/h क्या कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। अब ये दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब ये लिमिट जैसे ही लगाओ, tan इनवर्स इनफाइनाइट, देखो इधर माइनस इनफाइनाइट है और इधर प्लस इनफाइनाइट है। अब ये माइनस का है, एक्चुअली जब हम इस माइनस को नहीं निकालें, हम इसको यहीं रहने दें। अब देखना, 1/h टेंड्स टू इनफाइनाइट, -1/h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन चेंज हो चुका है, आप ध्यान देना इस पर। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि tan इनवर्स -1/h, मैंने नहीं निकाला माइनस बाहर, tan इनवर्स -1/h रहने दिया। अब मैं कह रहा हूँ व्हेन h टेंड्स टू 0, तो 1/h टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, माइनस लगा दूंगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस लिमिट पर मैं ये चीज़ यूज कर सकता हूँ। अब tan इनवर्स के अंदर अगर मैं माइनस इनफाइनाइट पुट करता हूँ तो लगाओ दिमाग, क्या मिलेगा, ये इधर माइनस इनफाइनाइट, जो इनपुट होते हैं वो x एक्सिस पे शो किए जाते हैं, यानी माइनस इनफाइनाइट यहाँ। तो ये इसकी हाइट समझो, ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से +π/2 तक। आप कितने भी इधर चले जाओ, ये -π/2 पर कभी नहीं पहुंचेगा। यानी इसकी जो लिमिटिंग पोजीशन है, ये ऐसा लगेगा कि माइनस इनफाइनाइट पे -π/2 से टच हो गया, लेकिन कभी होगा नहीं। अजायम टूट्स हैं ये, अनंत स्पर्शी हिंदी में बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये लिमिटिंग पोजीशन, ऐसा लगेगा -π/2। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, क्योंकि इधर बढ़ाओगे तो ये कहाँ बढ़ता जाएगा, -π/2 की तरफ। जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे, ये ग्राफ tan इनवर्स का किधर जाएगा, -π/2 की ओर बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो इसकी LHD कितनी हो गई, -π/2। ओके, ऐसे ही RHD निकाल लेते हैं। RHD एट x = 0, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ f'0 प्लस, और यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ h टेंड्स टू 0 और f0 + h माइनस f0/h। अब यहाँ क्या लगाओगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h tan इनवर्स 1/h माइनस 0/h, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का झंझट नहीं है, देखो इसको क्या लिखोगे, tan इनवर्स 1/h, और ये आपकी लिमिट है। अब इस लिमिट में 1/h को क्या लिखोगे, 1/h इनफाइनाइट, माइनस तो माइनस, लेकिन यहाँ तो प्लस है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, tan इनवर्स प्लस का इनफाइनाइट। क्या लिखोगे, प्लस का इनफाइनाइट। अब प्लस इनफाइनाइट तो इधर है, लगाओ दिमाग कि आप जैसे जैसे इनपुट बढ़ाते जाओ, ये इनपुट तो ये वैल्यू इसकी, ये इनपुट तो ये वैल्यू, ये इनपुट तो ये वैल्यू, जैसे ही आप इनफाइनाइट तरफ जाओ तो ये ऐसा लगेगा ये +π/2 से जाके इस पे जाके टच हो गया। टच कहीं नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि π/2 की तरफ बढ़ गया ये। तो कितना भी प्लस इनफाइनाइट कर दो, इसकी हाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +π/2। तो ये कहाँ जाएगा, +π/2 की ओर। सो LHD आई आपकी -π/2 और RHD आई +π/2। तो यहाँ क्या लिखोगे, हैंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। अतः ये फलन x = 0 पर अवकलनीय नहीं है। क्यों, क्योंकि LHD आ रही है -π/2 और RHD आ रही है +π/2। इस ग्राफ को भी बना लें कि इस ग्राफ से ही आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है,
क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने ग्राफ बताए हैं, उसको आप एक बार चाहे तो देख लेना, वहाँ से आपके अच्छा समझ में आ जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन में आप ग्राफ बना के करेंगे तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं इसकी, आपकी बुक की ही प्रॉब्लम है। बुक का एक एक क्वेश्चन आप लोग कर लें, क्योंकि मैं परसों आपका टेस्ट लूँगा। परसों से मतलब अगर मैं कहूँ तो 10 को आपका टेस्ट लूँगा। आज 8 है तो 9, 10 ये वीडियो आपको कल मिलेगा, ये 9 को मिलेगा। तो मैं 10 को आपका टेस्ट ले लूँगा कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है, इसमें भी टेस्टिंग कराइए डिफरेंशियबिलिटी की। फंक्शन आपको दे रखा है f(x) इक्वल टू 1/1 प्लस e1/x², 1/1 प्लस e⁴1/x²। x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू 0 गिवन है। तो इसने कहा है टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी। इसमें भी डिफरेंशियबिलिटी की टेस्टिंग करनी है एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पर आपको डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करनी है। सो आप लिख लीजिए LSD एट x इक्वल टू 0। क्या करना है, f डैश 0। सो लिमिट x टेंस टू 0, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, -f(0)(x - u)। आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 से कुछ कम। सो f(0) -h माइनस f(0)(0 - h) से -h आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट ही इनको पुट करूँगा। सो लिमिट h टेंस टू 0, f -h पुट किया तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 1/1 प्लस e⁴1/h²। क्योंकि -h पुट किया है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये 0 अपॉन में क्या बन जाएगा, यहाँ पे -h, ये बन गया। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करें। अब देखो ये फंक्शन है, ये तो 0 है, इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब देखो यहाँ कहीं लिखा हो 1/2/3 इस तरह से, तो कैसे लिखोगे इसको, यही तो करोगे 1/2 इंटू 1/3, तो दैट इज 1/6, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ इसको करोगे तो क्या लिखा जाएगा, 1/1 प्लस e⁴1/h² और इंटू माइनस का h। ये बना फंक्शन आपके पास। अब क्या कर सकते हो आप, भाई सीधा सा है कि अगर आप यहाँ पे लिमिट लगाते हो h टेंस टू 0, तो 1/h² क्या बना देगा आपका, इनफाइनाइट बना देगा। और इनफाइनाइट बना देगा तो क्या बनेगा, e⁴ इनफाइनाइट बनेगा। इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड होगा तो इनफाइनाइट, और h 0 है तो 0 इंटू इनफाइनाइट बन जाएगा। नहीं बनी बात, आनी क्या चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी। तो देखते हैं इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, 1/, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसका -h इंटू e⁴1/h²। यहाँ लिमिट लगा दिया तो 0 और ये 0 इंटू इन्फाइनाइट। क्यों इन्फाइनाइट, क्योंकि मैं लिख देता हूँ कि वैन h टेंस टू 0 तो 1/, या h² कर देता हूँ, h 0 तो h² भी 0 होगा, 1/h² क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और e की पावर में कर दिया तो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ये कई बार समझा चुके हैं इस बात को। तो आपके पास अब ऑप्शन क्या बचता है, -h लिखा रहने दो। अब इस e की पावर 1/h² में एक्सपेंशन लगा देते हैं। क्या लगा दें, एक्सपेंशन यानी प्रसार। अब देखो एक चीज समझने की है कि अगर हम इसको निकालें तो आप कहोगे सर यहीं क्यों नहीं कर लिया डायरेक्ट, आप डायरेक्ट भी तो कर सकते थे।
आपने डायरेक्ट नहीं किया। तो डायरेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि 0 इंटू इन्फाइनाइट बन रहा है। अब 0 इंटू इन्फाइनाइट एक्चुअल में हमें ये पता नहीं है आखिर क्या देगा, ये 0 देगा 0 इंटू इन्फाइनाइट या इन्फाइनाइट देगा, क्या देगा ये हमें नहीं पता है। इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करके ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी या इन्फाइनाइट मिलेगी या कुछ और मिलेगी, तो ये समझने की कोशिश करेंगे। तो e टू द पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर का एक्सपेंशन, तो कैसे e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू एंड सो ऑन। और ज़्यादा टर्म की अपन को ज़रूरत नहीं है, तो इतने ही टर्म से काम चल जाएगा। तो 1 प्लस अब x e की पावर x, यहाँ पावर में क्या है 1 अपॉन एच स्क्वायर, क्या है 1 अपॉन एच स्क्वायर, तो यहाँ 1 प्लस एक्स, तो 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1। अगला स्टेप एक और बढ़ा देता हूँ, 1 अपॉन एच टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही रहने देते हैं। ओके, अब आप देखो लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन माइनस एच, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस एच इसका अंदर किया तो एक h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा माइनस 1 अपॉन एच, फैक्टोरियल 1 होता है, यहाँ क्या बनेगा माइनस 1 अपॉन 2h क्यूब, क्योंकि एक h कैंसिल हो जाएगा तो h क्यूब रह गया, एंड सो ऑन, इतना ही हो गया। अब आप लगाइए लिमिट यहाँ पे, तो h 0, ये भी 0, ये क्या बनेगा आपका इनफाइनाइट, ये क्या बनेगा इनफाइनाइट, सारे इनफाइनाइट बन जाएंगे ये। तो इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड हो, कुछ भी ये 0, तो कुछ भी ऐड हो कुछ भी सब्ट्रैक्ट हो इनफाइनाइट ही रहता है। और 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो 1 अपॉन माइनस इनफाइनाइट हो चाहे 1 अपॉन प्लस इनफाइनाइट हो, क्या देगा 0 देगा। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 हो गई। यहाँ बहुत दिमाग लगाना, ये जो स्टेप मैंने यूज़ किया है, ये 3 स्टेप काफ़ी आपको दिमाग लगाने के हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ बन रहा था 0 इंटू इन्फाइनाइट, क्या बन रहा था 0 इंटू इन्फाइनाइट, और ये क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप। अनिर्धारित रूप का मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये आखिर मिलेगा क्या। ये कई बार 0 भी मिलता है, कई बार इन्फाइनाइट भी मिलता है, और कई बार कोई इनकी बीच की क्वांटिटी भी मिल जाता है। ये लिमिट वाले पोर्शन में अपन को जब 0 इंटू इन्फाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ते हैं तो वहाँ अपन को ये समझ में आता है कि इसकी वैल्यू कई सारी होती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको सॉल्व करके देखना पड़ता है। तो 0 इंटू इन्फाइनाइट था, इसलिए सॉल्व करके ये समझने की कोशिश की ये क्या आया, तो ये क्या आया इन्फाइनाइट। तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट क्या बन गया, ये 0 बन गया। ठीक है, अब हम RHD सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से RHD f डैश 0 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) माइनस f(0) अपॉन x माइनस 0। जीरो प्लस एच माइनस f(0) अपॉन h, इस तरह से ये मिलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच लगा दीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 1 अपॉन एच स्क्वायर, ये आया f(0) की वैल्यू 0 है, अपॉन में h आ गया। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया, LHD वाला ही एक्सप्रेशन बन गया, बट वहाँ माइनस था, यहाँ क्या बन गया आपका प्लस बन गया। इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, h का मल्टीप्लाई कर दिया तो h प्लस एच इंटू ई 1 अपॉन एच स्क्वायर। अब वही चीज़ बन गई जो अभी एक्सप्रेशन में अपन ने सॉल्व की थी, 0 इंटू इन्फाइनाइट। एक्सपेंशन इसका पुट करेंगे ये वाला, और इससे क्या मिल जाएगा 0 प्लस ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये क्या बन जाएगा इनफाइनाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा इनफाइनाइट। तो 0 प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप इसको LHD में सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैं बार बार सॉल्व नहीं कर रहा।
तो क्या लिख देंगे इसको 1 अपॉन इन्फाइनाइट दैट इज 0। सो आर एच डी भी 0 है, एल एच डी भी 0, तो फंक्शन कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो आंसर में लिख दोगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी आपके साथियों ने पूछा है एक्चुअल में, क्वेश्चन तो इजी है, ग्राफ से इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन ये है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट एक्स। इसने कहा कि x इक्वल टू एन पाई बाई 2 पर असतत है तब, मतलब फंक्शन दे रखा है एंड डिसकंटिन्यूअस है, तो इस n की वैल्यू आखिर क्या है। तो ग्राफ से बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं, ग्राफ एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस बाई एक्सिस 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, ऐसे नेगेटिव में ले लेते हैं, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। अब कॉट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके जो अजाइमटूड्स हैं वो मिलते हैं 0 फिर पाई, क्योंकि कॉट 0 इन्फाइनाइट होता है, कॉट पाई बाई 2 0 होता है। सो यहाँ पर मैं इस तरह की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, अब इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से चलता है कॉट का। अभी मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, केवल कॉट एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो 0 टू पाई में इस तरह का ग्राफ रहेगा, ऐसे ही इसमें, ऐसे इस तरह के बिल्कुल रिपीट होता रहेगा ग्राफ हर एक ब्रांचेज में। ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है मुख्य मान शाखा, बाकी हर एक ब्रांचेज में इस तरह से ये ग्राफ आपका रिपीट होगा, इस तरह से चलेगा। डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ। ओके, अब आप देखो ये ग्राफ कहाँ टूट रहा है, एक्स की किन वैल्यूज के लिए टूट रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, अब आप गौर करो कहाँ टूट रहा है, कहाँ ब्रेक ले रहा है, बोलो 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, माइनस पाई पर, माइनस 2 पाई पर। तो कहाँ टूट रहा है, इसको क्या लिखूंगा मैं कि x इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं इसको n पाई, n की जगह मैं लिख देता हूं k पाई, वेयर k क्या है, इंटीजर, k बिलोंग्स टू z का मतलब इंटीजर। अगर मैं 0 रखता हूं तो 0 इंटू पाई 0 हो गया, यानी ये इस पर डिसकंटिन्यूअस है, यानी असतत है। तो k इंटू पाई, k की वैल्यू आप क्या रख सकते हो यहाँ से, एंड सो ऑन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ भी रख सकते हो। इंटीजर कहने का मतलब मेरा ये है। अब आप 0 रखे तो क्या आया, 0 आया, 1 रखे तो पाई आ गया, 2 रखे तो 2 पाई आ गया, 3 रखे तो 3 पाई आ गया, -1 रखे तो माइनस पाई आ गया, -2 रखे तो -2 पाई आ गया। देखो ना, -2 पाई पर ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, माइनस पाई पर, 0 पर, प्लस पाई पर, 2 पाई पर। अब इसको लिखना है इस फॉर्म में। अब आ जाओ इस बात पर, ये तो एक आंसर हो गया, लेकिन हमें तो ऑप्शन में देखना है ना कौन सा ऑप्शन अपना है। तो ये जो आंसर आया है इसको किस रूप में लिखना है, इस रूप में। तो इसको k इंटू पाई बाई 2 लिखो, k इंटू पाई बाई 2। तो क्या ये बात सही हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पाई बाई 2 लिखता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई। सो अगर मैं, वो कह रहा है कि ये इस पर डिसकंटिन्यूअस है, और हमारा जो ग्राफ से सॉल्यूशन आया उससे ये आया कि ये इस पर डिसकंटिन्यूअस है।
तो 2k, यहाँ तो π/2 की जगह π/2 है, फिर इस n की जगह यहाँ क्या है 2k, तो हियर कंपैरिजन करोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी 2k, और जहाँ पे k क्या है, जहाँ पर k क्या है इंटीजर है। बस इतनी सी बात है, ये आपका आंसर हो जाएगा। n = 2k, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जो ऑप्शन मिलाना है तो क्या कह सकते हैं, 2 को इधर ले आओ तो n/2 = k, और k क्या है आपका इंटीजर, तो n/2 बिलोंग्स टू z, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, f(x) = x into log cos x base e upon log 1 plus x square। यहाँ भी बेस ई है, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू है 0। इसने कहा है कि x इक्वल टू 0 पर इसको अवकलनीय सिद्ध करना है। एट x इक्वल टू 0 पर क्या करना है, अपन को प्रूव करना है इस क्वेश्चन को। प्रूव दैट एट x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन को क्या दिखाना है, डिफरेंशिएबल। इसका मतलब है अपन को LHD और RHD को इक्वल दिखाना है। यहाँ पर अब अपन को LHD भी निकालना है और RHD भी निकालना है। सो लिखेंगे LHD एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधा। तो क्या लिखेंगे, f'(0) ये सिंबल, फिर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। अब क्या लगाना, h टेंस टू 0 और 0 माइनस h माइनस f(0) अपॉन 0 माइनस h। सो लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h, ये तो फॉर्मूला है। अब यहाँ से पुट करना शुरू करते हैं। तो x की जगह माइनस h इंटू लॉग कॉस माइनस h, ओके, अपॉन में लॉग 1 प्लस h स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू ही अभी तक f माइनस h की। अब f0, इस फंक्शन की x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 है तो माइनस 0। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, यहाँ कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे यहाँ जो वैल्यू होती है, यहाँ कई फंक्शन में ये वैल्यू 0 है, कई में हो सकता है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 0 के अलावा हो या कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो आपको ये जैसे 0 पर किसी भी तरह का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यहाँ किसी भी तरह का, आपको क्या करना है कि उस वैल्यू को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके चलना है। ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बाकायदा लिखना है और ये ध्यान रखना है। कई बार ये 0 होता है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमारे क्या होता है, ये आदत में छूट जाता है, इसको हम कई बार भूल जाते हैं। क्योंकि कई फंक्शन में 0 होता है तो लिखना नहीं लिखना पड़ता, तो कई में न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो छूट जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि इसको बिल्कुल ध्यान रखना, 0 है तो 0 भी एक बार लिखो ताकि आदत में रहे, ये छूट न जाए। अपॉन में क्या आएगा आपके, माइनस h, ये वाला। अब माइनस h से तो ये माइनस h कैंसिल हो जाएगा। अब तो आपको यही सॉल्व करना है। सो लिमिट h टेंस टू 0 लॉग बेस e कॉस, अच्छा कॉस माइनस थीटा, यहाँ पे आ जाओ, कॉस माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा क्या कहेगा, कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गए, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव देता है, तो ये माइनस को सीधा खा जाएगा और कॉस h बन गया, लॉग कॉस h। अपॉन में क्या है इसके, लॉग 1 प्लस h स्क्वायर और बेस e। बताओ सर, ये एक्सप्रेशन आपके पास
इस तरह से आ गया। अब क्या करना, आपको log का ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो आपको ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स दैट इज 1, ये होती है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताई है, लिमिट में भी बताई है। अब लगाओ दिमाग कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो log 1 प्लस फॉर्म में नहीं है, ये तो है लेकिन ये नहीं है, तो जो है पहले उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना पड़ेगा। ओके, लिमिट एच टेंस टू 0, तो log 1 प्लस, इसको तो ऐसे लिख लेते हैं हम 1 प्लस एच स्क्वायर, और इसमें एच स्क्वायर से क्या करें हम, मल्टीप्लाई डिवाइड एच स्क्वायर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी ऐसा करने पर। अब एच स्क्वायर ये है, अब ये इसके ऊपर लिख दो log cos h बेस ई, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। जब ये लिमिट लगाओगे तो ये वैल्यू तो बंद कर देंगे अपन, क्योंकि h टेंस टू 0 है एंड 0 के पास है तो एच स्क्वायर भी टेंस टू 0 होगा, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/1 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इस पर लिमिट लगाएंगे तो कहानी बदल जाएगी। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म तो बनाओ, तभी तो अपन कुछ करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ये एक बन चुकी है, इसको बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलो अब इसका तो काम खत्म करेंगे, इसमें लिमिट लगाएं और इसको लिख देते हैं 1/1 इंटू अगले वाले में लिमिट h टेंस टू 0। अब आपके पास हो गया log 1 प्लस कॉस h माइनस 1 अपॉन में ये एच स्क्वायर है, तो इससे कोई काम नहीं चलना, तो इसको लिख दो इधर, ठीक है। अब log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, यानी यही चीज नीचे भी होनी चाहिए जो कि नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई जो यहाँ है वो हमें यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा, तो लिख दिया cos h माइनस 1, लेकिन अपनी तरफ से ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, ये तो डिवाइड में आ गया तो मल्टीप्लाई और मार दो इसमें, बोलो हो गया, ये तो बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बन गई तो फिर क्या करना, अपन को मिटाना पड़ेगा। तो मैं इधर वाला पोर्शन मिटा देता हूं। अब देखना यहाँ पे कि यहाँ तो 1 हो गया इंटू लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा एक चीज़ और है, h टेंस टू 0 है, तो मैं ये भी लिखे देता हूँ व्हेन h टेंस टू 0, तो इसमें cos की वैल्यू क्या होगी, cos 0 की वैल्यू, यानी cos h, अगर यहाँ 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही तो होगा ये। अगर h 0 की तरफ बढ़ेगा तो cos किसकी तरफ बढ़ेगा, 1 की तरफ। ओके, अब इस 1 को इधर ट्रांसफर करें तो ऐसा कर सकते हैं, तो ये क्या बन गया, टेंस टू 0। तो इस वाले एक्सप्रेशन में हम इसकी जगह पर, h की जगह पर ये चीज भी लिख सकते हैं। तो कैसे, एक तो हम इसको अलग अलग लिख ले रहे हैं, इसको इस लिमिट के साथ में फिर इसमें लगाएंगे, फिर यही लिमिट इसमें लगेगी, तो मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट इस जगह पर क्या लिख देता हूँ मैं, cos h माइनस 1 टेंस टू 0, फिर क्या आ गया log 1 प्लस cos h माइनस 1 अपॉन में cos h माइनस 1, ये लिख दिया। अब अगले वाले इस स्टेप के लिए क्या करना अपन को, इनटू लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखा हुआ है, cos h माइनस 1 अपॉन में h स्क्वायर। h टेंस टू 0 इसमें लगाया तो इसके साथ तो हमने ये वाला लिख लिया, फिर ये जब इसमें लिखा तो हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, इतना का लिखा रहने दिया, ऐसे लिख लिया। अलग अलग लगा सकते हैं क्यों, मल्टीप्लाई में ये दोनों फंक्शन, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये बन गया, मल्टीप्लाई में हो गए, और दोनों मल्टीप्लाई में तो अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। तो ये तो क्या बन गया, log 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, यही लिमिट है, तो ये तो बन गया 1 इंटू। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं cos h माइनस 1। अब इसमें cos का वो फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी।
वो फॉर्मूला लगाओ जिससे ये 1 हट जाए। तो ये माइनस का 1 है, 1 प्लस किस में आएगा, साइन वाले में आएगा। तो cos 2 थीटा वाला वो फॉर्मूला जिसमें 1 प्लस का आता हो, तो हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2, क्योंकि h है तो यहाँ h/2 हो जाएगा हाफ एंगल। फिर क्या हो गया, -1 अपॉन h स्क्वायर। ये 1 हटा दो यहाँ से, समझ में आया? इसको हटा सकते हैं। अब हटाने के बाद क्या लिखा जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब माइनस का 2 है तो माइनस का 2 मैं इधर लिखे देता हूँ, -2 इंटू, अब आपके पास क्या रह गया, साइन h/2 और इसका होल स्क्वायर। भाई -2 मैंने इधर ले लिया, 1 से -1 कैंसिल हो गया, -2 साइन स्क्वायर h/2 में -2 इधर लेने से साइन स्क्वायर h/2 बचा। अब साइन स्क्वायर h/2 मैंने क्या लिख लिया, साइन h/2 का होल स्क्वायर। अब नीचे है आपका h स्क्वायर, तो मैं क्या करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो 4 से डिवाइड और 4 से ये। अब क्या, इस 4 को इस -2 के साथ ले लो, तो -2/4, फिर लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको क्या लिख सकते हो, साइन h/2, इसका होल स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो, h/2 का होल स्क्वायर, h²/4 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, h/2 का होल स्क्वायर। तो h/2 और ये बन गया होल स्क्वायर। तो -2/4 क्या बना, माइनस का 1/2 और ये बन गई 1। सो आपकी LHD कितनी आ गई, माइनस का 1/2। अब देखो बात क्या है, LHD में हमने सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक। वजह क्या है, जैसे यहाँ हमें दिख गया ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये लॉग का फंक्शन है, तो लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो पहले तो हमने लॉग की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई दोनों में, फिर हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है, ठीक है। अब वो LHD आपकी -1/2 आ गई, ठीक। अब अगर यहाँ RHD निकालते हो तो RHD में क्या रखा जाएगा, 0 + h, तो यहाँ जैसे आया था ये -h, जब हमने पुट किया था इसमें, ये मिटा दिया यहाँ पे, तो यहाँ cos -h आया था, तो cos पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो वही चीज़ जैसे ये एक्सप्रेशन बना है RHD में यही बनेगा सेम, h log cos h log 1 + h², 0 पे तो 0 है ही वैल्यू, तो यही एक्सप्रेशन मिलेगा। RHD में भी आपको यही सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ये LHD सॉल्व की है, बिल्कुल सेम RHD भी सॉल्व होकर कितनी आ जाएगी, -1/2। क्या आ जाएगी, -1/2। इसको एक बार फिर समझा देता हूँ आपको। मैंने क्या किया है यहाँ पे, log cos h, मैंने पहले इस पे ध्यान दिया, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, इसके हिसाब से इसको भी ध्यान में रखना है आपको। तो इसके लिए मुझे h² यहाँ था, तो h² से मैंने डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, तो ये तो वैल्यू 1 हो गई, लगा दी यहाँ पे। इसमें क्या किया कि अब यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी लॉग, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आप इसको अभी इतना ही रहने दो, इस स्टेप में इतना ही रहने दो, log cos h, इतना बस, log cos h इतना ही रहने दो। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या किया, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो 1 + cos h - 1 बन गया। अब ये चीज़ नीचे नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका यहाँ पे डिवाइड मारा और यहाँ मल्टीप्लाई मारा, h² को यहाँ लिख दिया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। आप यहाँ डायरेक्ट क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो। अब आपके पास सिंप्लीफाई करने को ये है, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 पर ये। तो इसमें आप चाहो तो शुरुआत में ही dl लगा सकते थे, नहीं तो आप यहाँ लगा सकते हो, dl लगा सकते हो, 2 बार लगेगा, ठीक है। और dl नहीं तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है, 1 - cos h - 1 से मैंने क्या किया, cos 2 थीटा वाला हाफ एंगल में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला लगाया है। तो 1 - जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ क्या आ गया, थीटा। अब मैंने लगाया cos h, cos h का मतलब क्या हो गया, मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 × h/2, 2 थीटा हो गया, तो 1 - 2 sin स्क्वायर h हो जाएगा। तो मैंने इसकी जगह क्या लगा दिया, 1 - 2 sin स्क्वायर h, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल गया आपको यहाँ पे
माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2, h/2 मिल गया तो यहाँ पे h स्क्वायर था, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड मारा, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई और इसका आंसर आ गया -1/2। यही काम आपको किस में करना पड़ेगा, RHD में। तो RHD में नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, RHD को क्या करना पड़ेगा आपको, सॉल्व अपने आप, डू योर सेल्फ। ठीक है, ये RHD करनी है क्योंकि ये भी RHD आएगी, तो यही काम RHD में भी आपको करना है। तो प्रूव हो गया फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x = 0। ओके, इसके बाद में और कोई क्वेश्चन है इधर? हाँ, एक क्वेश्चन और भेजा था। क्वेश्चन आप सारे कर लें, एग्जाम्पल एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। एक क्वेश्चन ये था, fx दिया है, fx = क्वेश्चन इजी है बट हो सकता है इसमें मिस्टेक हो, तो इसलिए घबरा रहे हो बच्चे। x - 1 2x - 3 x < 2 x > 2 और इन्होंने कहा है f'(2 - 0) f'(2 - 0। तो ये लिखने से आपको ये घबराना हो गया, इसका मतलब सीधा ये है f'(2) ये, तो इसका मतलब क्या है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको पता करना है। इसने कहा फाइंड आउट f'(2 - 0), तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपसे निकलवा रहा है। तो f'(2 - का मतलब क्या लिखोगे आप, लिमिट x → 2, ऐसे fx - f2 अपॉन x - 2, ये इसका मतलब ये है, ये समझ जाओ। f' लिखते हो तो यही तो लिखते हो, लिमिट x → c, माइनस का सिंबल fx - fc अपॉन, ऐसे तो लिखते हो x - c, तो c की जगह 2 हो गया, तो ये आ गया। तो क्या करना, h लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन दोनों के लिए एक्सप्लेन कर रखा है। तो 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला x - 1, f2 2 किस में पुट करोगे, इस वाले में, तो 2 पुट करोगे, 2 × 2 4 - 3, 2 × 2 - 3 अपॉन x - 2। सो लिमिट x → 2, ये 4 - 3 -1 -2, तो कितना आएगा, लिमिट x → 2, ये डिवाइड होके 1 हो गया। अब ये कांस्टेंट में लिमिट लगती नहीं, कितना आ जाएगा, 1। सो इस फंक्शन की 2 पर LHD, ये जो लिखा है इसका मतलब है LHD एट x = 2, यानी 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। तो ये लिखा है या ये लिखा है या इस तरह से लिखा है, एक ही बात है। तो आप इस तरह से निकाल दोगे और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से मैंने जो भी क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा भेजे गए थे मैसेज के द्वारा, वो मैंने सारे बता दिए हैं। अब मैं बुक के ही कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दे रहा हूँ, आप कल चेक करा देना, परसों टेस्ट ले लूँगा। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो उनको आप मैसेज में भेज देना, मैं कल आपको सॉल्व करके भेज दूँगा। परसों टेस्ट होगा, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन कुछ नोट कर लें होमवर्क में। fx = mod of x - 1 + 2 mod of x - 2, 1 2 3। इसमें क्या करना है आपको, टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी इन 1 2 3 क्लोज इंटरवल, टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी 1 2 3, x - 3 लिख रखा है तो मैं यहाँ x - 3 कर देता हूँ। तो यहाँ टेस्ट करना है डिफरेंशियबिलिटी इन क्लोज इंटरवल 1 2 3, इसका मैं बता चुका हूँ आपको। एक क्वेश्चन और नोट कर लें, एक क्वेश्चन ये है आपका,
एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इस तरह से x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर 0। इसमें भी क्या करना है आपको, टेस्ट करनी है डिफरेंशियबिलिटी, किस पर, एट x इक्वल टू 0 पर, 0 पर इस फंक्शन की भी डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करनी है आपको। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और नोट करेंगे, फाइंड m एंड n, m और n की वैल्यू बतानी है, फंक्शन में दे रहा हूँ आपको, बुक का ही क्वेश्चन है आपके का, ये मुझे करके दिखाने हैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, फिर 4x माइनस 1, एम एक्स स्क्वायर प्लस 17n, और पहला है 0 लेस देन 2, 2 से 4 तक है ये, फिर 4 से 6 तक, इस तरह से। तो इसमें कह रहा है फाइंड m एंड n, ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, फाइंड m एंड n फॉर विच, जिसके लिए फंक्शन क्या हो, इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो m और n की वैल्यू ज्ञात करो। फंक्शन आपको दे रखा है, तो मैंने ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, बुक आपको करने को दे रखी है, ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे भेजने हैं। कल शाम को बुक अपनी ख़त्म कर लेना और परसों आपका टेस्ट होगा। ओके।